मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं राज्य के अंदर भी कई राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सूबे की महागठबंधन के घटक दल के नेता भी पाला बदल रहे हैं। ताजा मामला दरभंगा का है, जहां की कांग्रेस समर्थित मेयर अंजुम आरा ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया है। बुधवार को राजधानी पटना में अंजुम आरा ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि अंजुम आरा दरभंगा नगर निगम की 2 बार वार्ड पार्षद भी रह चुकी हैं। इनके पति शिवगतुल्ला खान उर्फ डब्बू खान दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षद रह चुके हैं। डब्बू खान अभी दरभंगा मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। अंजुम आरा पिछले दिनों हुए नगर निगम के चुनाव में जीतकर महापौर बनी हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की धर्मशीला गुप्ता को 8,734 मतों से हराया था। इस चुनाव में अंजुम आरा को कुल रिकॉर्ड मत 30,114 मिले थे। अनुसूचित जाति के लोगों का जो आरक्षण संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने उनको भी आरक्षण देने का काम किया। तो इसलिए ये न्याय के साथ विकास किया। और उसके बाद अब तो उन्होंने जो व्यवस्था की इस बार के नगर निकाय के चुनाव में कि सीधे नगर निकाय का चुनाव होगा और जो मेयर हो या जो नगर परिषद के नगर पंचायत के जो भी अध्यक्ष होंगे वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और उसका परिणाम है कि अंजुम आरा जी वहां से महापौर चुनी गई है। हम इनको महापौर चुनने जाने के लिए भी बधाई देते हैं। और ये काम तभी संभव है, जनता का सीधा वोट प्राप्त करके जीतने का काम तभी संभव है जब आप जनता के बीच में लोकप्रिय हो और जनता के बीच जहां एक तरफ अतिक्रमणकारियों के द्वारा सड़क नालों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसे लोगों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। जहां जहां अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, उन जगह पर अब बुलडोजर चलाकर ऐसे स्थलों को खाली करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 12 राजकुमारगंज सीओ इंद्रासन शाह अपनी टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन स्थलों को मुक्त कराया जिन पर अतिक्रमण कर रखा गया था। वहीं इस कड़ी में तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रिंकू झा और सीओ इंद्रासन शाह के बीच थोड़ी बहुत अतिक्रमण को लेकर बहस देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मीडिया को जानकारी देते हुए सीओ इंद्रासन शाह ने बताया कि 34 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना है। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। सूचना का मैंने जवाब दिया है। जवाब भाई आपने एक सूचना दे दिया तब तक ठीक था। जब मैंने खारिज कैसे हो गया? आप जवाब दिया, आपका जवाब खारिज हो गया। वो खारिज का कहाँ मेरे पास नोटिस? खारिज का कोई मेरे पास नहीं आया। प्रपत्र तो ही खारिज होता है। तो प्रपत्र तो हमको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिला। जैसे आज आप आए हैं यहाँ तोड़ने के लिए, तो प्रपत्र तो मेरे पास मिलना चाहिए। आप बॉम्बे रहिएगा तो थोड़े हमारा आदमी जाएगा। अरे हम अमेरिका रहेंगे, उसमें मोबाइल नंबर है, मोबाइल पे फोन कीजिए। मोबाइल नंबर से ऐसा नहीं होगा कि आप जबरदस्ती किसी को देखने वाले। 1000 रुपया लेते हैं, 1000 रुपया लेता है, वो अलग चीज है। किसी के पास प्रपत्र तो है नहीं है ना। तो ये साहब कह रहे हैं कि प्रपत्र तो जारी हो गया, यहाँ किसी के पास नहीं है, लेकिन ये मनमाने ढंग से तोड़ने के लिए है। भाषण नहीं दे रहे सर, आप अपनी बातों का जवाब खुद से दे रहे हैं। आप प्रपत्र को दिखाइए ना, तो
किया आपने? किसका? जो प्रपत्र जो आप दे रहे खोजिए, जाकर खोजिए तो। गजब बात कर रहे हैं आप नहीं रहिए, एक हमारा पदाधिकारी है। ये तो आपने मांगा है पुलिस बल, ये आधार कार्ड भी आपका दिया, पुलिस बल आपने मांग लिया, पदाधिकारी पुलिस बल मांग लिया, पुलिस बल आपको साइड कर दिया गया। इसका मतलब तोड़ थोड़ा देंगे इसको, देखिए क्या अगर संतुष्ट नहीं है तो आप भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ने के लिए कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट का आदेश दीजिए, हम तोड़ देंगे, बिल्डिंग तोड़ देंगे। सीओ का स्वयं कोर्ट का ही आदेश आपको आया। सीओ तो अपने ही आदेश से डिफर कर रहे हैं ना। एक तो 3 कट्टे का डेवलप चाहिए, दाखिल खारिज कर रहे हैं। 3 कट्टा जमीन है नहीं, आप करे रोडे में जमीन ले लेंगे आपका है कि नहीं, वो आप अपना नापी कर अरे रहे हैं। भैया सीओ का ही काम है ना ये तो काम है तो उसकी अलग प्रक्रिया है। अलग क्या पूरा ये अतिक्रमणवाद संधारित हुआ था, उसी में यहाँ से लेके पुअर होम तक अभी खाली करने का ये आदेश हुआ है अंचल से। अतिक्रमणवाद में सब लोगों का सुना गया है और नोटिस हुआ है प्रपत्र को, उसके बाद लोग खाली नहीं किए तो फिर बलपूर्वक खाली किया जा रहा है। लोग भी सहमत है, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सर एक दो आदमी ने विरोध भी किया सर, आखिर वो क्या मामला हुआ है? उनका मामला है, उनका बाउंड्री पड़ा है, बाउंड्री से थोड़ा और आगे है 3 फीट तक। उनको है कि हमारा ज़मीन कम होगा तो उनके ज़मीन से हमको क्या लेना देना है। हम रोड की नापी किए हैं, रोड का नापी मेरा सही है, मेरा अमीन किया है, उनके द्वारा गलत आरोप है। कितने ऐसे अतिक्रमण को हटाना है? लगभग 34 अतिक्रमण अभी इसमें है। अभी निरंतर चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा जब तक पूरा खाली नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक। मामला ये था कि मैं अपने कार्यालय में बैठा था। मेरा ये राजकुमारगंज वार्ड 12 में ये अपार्टमेंट का निर्माण मैं कर रहा हूँ, जिसका नगर निगम से नक्शा पास है। रेरा का रजिस्ट्रेशन है। रेरा एक बिल्डर के केस में बहुत बड़ी संस्था है जो उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही देती है। और इसका मेरे पास नोटिस आया था आज से मार्च के महीने में कि ये आपका अतिक्रमित ज़मीन है, आपका बाउंड्री वाल इसमें से तोड़ा जाएगा। मैं अपनी सारी कागजात के साथ 13 मार्च 2023 को सीओ साहब के कार्यालय में अपना सारा पक्ष रखा था और इनको जांच करने की मांग की थी कि आप जांच कर लें, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उसका निष्पक्ष जांच कर लें। जिसका मुझे कोई जवाब इसके बाद नहीं मिला, ना मेरे पास कोई खबर है। लेकिन आज एकदम से मेरे स्टाफ लोगों का फ़ोन आया कि भैया जेसीबी लेके आए हैं बाउंड्री तोड़ने के लिए। मैंने कहा तो आदेश दिखा रहे हैं? तो बोला नहीं, आदेश नहीं दिखा रहे। फिर मैं अपना सारा काम छोड़ करके वहाँ से आया और जब मैं सीओ साहब से बात कर रहा हूँ तो सीओ साहब का कहना है कि नहीं, ये प्रपत्र 2 में आपका जो भी आपने जवाब दिया था वो खारिज हो गया। मैंने कहा कि खारिज हो गया तो कैसे खारिज हो गया? 13 मार्च को जब मैंने नोटिस का जवाब ही दिया, आज 10 मई है, मतलब वर्किंग डे अगर देखा जाए तो 30 से 35 दिन वर्किंग डे मिला होगा। 35 दिन में आपने दोबारा नोटिस भी कर दिया, उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया, प्रपत्र 2 में खारिज भी कर दिया और खारिज होने की भी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर खारिज हुआ तो मुझे नकल की कॉपी मिलनी चाहिए उसकी, मैं सक्षम न्यायालय में जाऊँगा, न्यायालय जो आदेश देगी वो हमें मान्य है। ऐसा तो मैंने कहा कि अगर नहीं आ गए। अच्छा, सिर्फ बाउंड्री वाल अतिक्रमित है या फिर कुछ और जमीन? नहीं, बाउंड्री वाल उन्होंने कहा कि ये 3 फीट बाउंड्री अंदर जाना है। अपना नाम? रिंकू झा। क्या है वो यार? क्या हुए इस अपार्टमेंट? ये तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ और उसी कंपनी के तहत ये अपार्टमेंट का निर्माण कार्य चल रहा है। समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो वायरल कर लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में उक्त युवक ने गांव के सिकंदर सहनी का सर पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी सिकंदर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिकंदर का बयान नगर पुलिस ने दर्ज किया है। पीड़ित सिकंदर सहनी ने बताया कि मंगलवार की देर शाम वह शौच के लिए निकला था। इसी दौरान गांव के ही सोनू सहनी और उसका भाई मोनू सहनी ने उसे रास्ते में घेर लिया और पूर्व में मांगी गई रंगदारी की राशि देने को कहा। जब सिकंदर ने रंगदारी राशि देने से इनकार कर दिया तो दोनों भाइयों ने मिलकर सिकंदर सहनी को बेरहमी से पिटाई कर डाला। हल्ला होने पर आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों भाई वहां से फरार हो गए। जख्मी सिकंदर को ग्रामीणों ने सिंघिया पीएससी में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि नगर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान में सिकंदर सहनी ने अपने ही गांव के सोनू सहनी और उसका भाई मोनू सहनी को आरोपित करते हुए कहा कि ये दोनों भाई लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हैं और इसी आधार पर लोगों से रंगदारी की मांग करते हैं। रंगदारी की राशि नहीं देने पर मारपीट भी किया करते हैं। नगर थाना के दारोगा विनय कुमार ने बताया कि जख्मी युवक का बयान दर्ज कर उससे संबंधित थाने में प्राथमिकी के लिए भेजा जा रहा है। करते हैं और
शिव कुमार और मनु कुमार जो है वो बराबर ज़बरदस्ती रंगदारी बरतियाते रहता है और हथियार से वो सर पे मार दिया सर पे। स्थानीय पब्लिक स्कूल लालबाग के तत्वाधान में एक फ्रेशर डे समारोह का आयोजन हुआ। उद्घाटन डब्बू खां पूर्व पार्षद ने दीप जलाकर किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में स्थान रखता है और यहाँ के विद्यार्थी एवं शिक्षक एक सुंदर वातावरण में पठन पाठन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि अंजुम आरा महापौर ने फ्रेशर बच्चों को भावी स्कूली जीवन की शुभकामनाएं दी और कड़ी मेहनत करने और अनुशासित रहने का वचन लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय समूह के निदेशक राहुल मिश्रा ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने नए बच्चों को विद्यालय परिवार में स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा कि इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखे हैं, बड़े प्यारे, बड़े अपने लगते हैं। इसके पहले उन्होंने आगत अतिथियों, अभिभावकों, फ्रेशर बच्चों, मीडिया कर्मियों आदि का स्वागत किया। Lovely looking girls from UKG and LKG. Thank you so much. It was really a mind-blowing performance. Now by taking the for group बच्चे हैं, मंच पे मेयर साहिबा हैं, कृष्णा जी हैं और मैं तमाम इस प्रबंधन समिति का और मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि ये दरभंगा का पहला पब्लिक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था जो 1961 में हुई। आप सभी बच्चे खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने इस बार यहाँ नामांकन कराया है। इस स्कूल का इतिहास रहा है कि यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में कामयाब हुए हैं और हर क्षेत्र में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं देश के कोने कोने में। तो ये आपका भाग्य है जो आप इस स्कूल में आप लोगों ने नामांकन कराया है। जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, जब पढ़ने के लिए, तो उस समय हम लोगों को ऐसी सुविधा नहीं थी, को ऐसी सुविधा मिल रही है। आज तो हजारों प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। हम लोग सरकारी स्कूल जाके 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाकर, तो आप खुश नहीं। इसमें सारे नए बच्चे जिन्होंने हमारे स्कूल में नामांकन कराया है, उनके गार्जियन को भी बुलाया गया है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसी में आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेयर, इसमें मेयर साहिबा वो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हैं, आई हैं चीफ गेस्ट। और अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे प्रेस, डिजिटल प्रेस का, कि वो लोग यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने। सर, बच्चों को इससे क्या उत्साह मिलता है अंदर से? बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उससे हमेशा उत्साह ही होता है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ और करने को मिलता है। और अभी इस गर्मी के मौसम में जब 12-42 डिग्री पर है, तब भी बच्चे लगे हुए हैं, दिन भर सुबह से लगे हैं कि हाँ भाई आज मेरा ये प्रोग्राम बिल्कुल उसकी पूर्ति कर रही है। तो सर्वांगीण विकास की हम लोग का एक मोटो था। तो सर्वांगीण विकास में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आते हैं, पढ़ाई भी आती है और अलग अलग तरह के और कंपटीशन आते हैं, डिबेट वगैरह आते हैं। वो आगे आप लोग को किया जाएगा बच्चों के लिए। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा,
बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय में फैली कुव्यवस्था, अराजकता और वादा खिलाफी के खिलाफ एमएसयू के द्वारा कुलपति का पुतला दहन करने का काम किया गया। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि प्रोफेसर एसपी सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास के सबसे असफल कुलपति साबित हुए हैं। आज जब भी कोई रिजल्ट प्रकाशित होता है उसमें इनके अपने निजी डाटा सेंटर के द्वारा गड़बड़ी किया जाता है। बावजूद ऐसे अयोग्य डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में बिठाकर रखा गया है। इसके अलावा और भी कई आरोप छात्रों ने लगाए। डिग्री 3 साल में देना होगा, 3 साल का डिग्री 3 साल में देना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन करने का काम करेंगे। पिछले 3 सालों से जब से यहाँ के कुलपति यहाँ का पदभार संभाले हैं, विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याएं बढ़ गई है। रिजल्ट आता है, छात्रों को एब्सेंट कर दिया जाता है। रिजल्ट आता है, छात्रों को पेंडिंग कर दिया जाता है। एक दलाली प्रथा विश्वविद्यालय में चालू हो गया है। चारों तरफ दलालों का अड्डा बन चुका है और ये सत्ता के संरक्षण में मजदूर यहाँ के पीसी साहब ये लोग अवार्ड पर अवार्ड लेते हैं, जिनके द्वारा अपने पालित पोषित छात्र संगठनों के द्वारा इन्होंने किया क्या है। मैं यहाँ के बीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि 3 सालों के इतिहास में आपने एक कॉलेज का नाम बताइए जहाँ पर शिक्षा लागू हुआ हो, जहाँ पर छात्रों को शिक्षा मिलता हो। अरे आपने तो डिग्री समय पर देना बंद कर दिया। हम लोगों ने संघर्ष किया था, यहाँ के छात्रों को 3 सालों की डिग्री 3 सालों में दिलवाने का काम किया था। लेकिन जब से आप आए आपने दलाली प्रथा शुरू कर दिया। नहीं है, पता नहीं है प्रमोटेड क्या होता है, पेंडिंग क्या होता है, एब्सेंट क्या होता है। गलती कीजिए आप, बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.
हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स ए ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। अभी ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।